percentage practice part 2. Okay. So I hope you have already revised. मैंने बोला था रिवाइज करने. And vein overlap में कैसे when we studied it, right? So if you remember, then अभी हम question number 24 पे जा रहे हैं जहाँ से हमने ड्रॉप किया था. So try attempting this one basis what we have learned so far. करो इसको. क्या बोला उन्होंने? In a class 55% students are boys. There are 20 more boys than girls. If 70% class pass the exam and 28 girls fail, find the percentage of boys who passed. One reading में क्वेश्चन लग रहा है क्या है ये, है ना? फर्स्ट रीडिंग में इट सीम लाइक कि यार ये क्या है, ये सवाल का मतलब क्या है. बट वी हैव लर्नड दैट व्हेनेवर द क्वेश्चन फील्स इमीडिएटली अनसॉल्वेबल, व्हाट वी डू, वी ब्रेक इट आउट इनटू पार्ट्स. हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंशन. सो इन अ क्लास 55% स्टूडेंट्स आर बॉयज. ठीक है, मतलब बॉयज कितने हैं? 55%. तो गर्ल्स कितनी हुई? 45%, राइट? टोटल 100% लोग हैं. देयर आर 20 मोर बॉयज देन गर्ल्स. सो टोटल सपोज x है, तो हमें पता है कि 0.55x इज बॉयज एंड 0.45x इज गर्ल्स. एंड वो बोल रहे हैं कि देयर आर 20 मोर बॉयज देन गर्ल्स. मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.1x. वो डिफरेंस 20 का है, राइट? बॉयज आर मोर, राइट? सो हाउ मेनी टोटल पीपल आर देयर? 200. इधर तक हमको समझ गया? Whatever the difference is, this difference was 0.1x, and this difference, this 10% difference was basically 20 people. This 10% difference was 20 people. So अगर 10% is 20 people, so total how many people are there? 200 people are there. Give me thumbs up if you have understood this part. है ना? हमने ऐसे किया हुआ है पहले. Very good. So now that we know about this, we move to the second part, which says that if 70% of the class pass the exam, 70% of the class pass the exam, मतलब इसी का 70% class 200 का है. What is 70% of 200? 7 2s are 14. So 140 people, right? 140 people. ऐसे ही होगा. So 140 people passed. Which means how many failed? 60 failed. है ना? 60 students failed. अब उन्होंने क्या बोला है? इसमें से 28 girls failed. So 28 girls failed. मतलब out of failed people, 28 are girls. So how many are boys? 32 boys. इसे फटाफट सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? 28 को 30 बना दो. 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो गया, 30 बचे, और यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा ले लिया तो वो 2 इधर एडजस्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे 32, है ना? तो 32 पीपल करेक्ट है, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 बढ़ा दिया तो आंसर 30 आया, तो यहाँ पे वो 2 एडजस्ट करना पड़ेगा. सो दिस हाउ वी हैव 32 बॉयज हु हैव फेल्ड. 32 बॉयज हैव फेल्ड. सो 32 बॉयज हैव फेल्ड, वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज हु हैव पास्ड. 32 बॉयज फेल हुए हैं, है ना? 32 बॉयज फेल हुए हैं. हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं? कितने हैं टोटल बॉयज? 110, बिकॉज 55% निकालना है. 50% 100 है, 5% 10 है, तो 110. तो टोटल बॉयज 110 है. इतने बॉयज फेल हुए हैं, तो पास कितने हैं? 110 माइनस 32. अगेन हम क्या करेंगे? 30 माइनस करेंगे, है ना? 30 माइनस करेंगे तो 80 आया, और 2 माइनस करेंगे तो 78 आया. ऐसे करेंगे हम. तो वी हैव 78 बॉयज पास्ड. यू हैव टू टेल, find the percentage of boys who passed. Percentage of boys passed कितने आएंगे? How many percentage boys passed? Out of 110, total 78 passed. So this is your answer. कितना आएगा roughly? This is somewhere around 7%, right? 7 आएगा और 70, हाँ 7. It will come somewhere around 70% because 77 के आसपास है आंसर तुम्हारा. तो 70.9 is your answer. Do we have clarity on this? है ना? ऐसे हॉटस्पॉट्स लग रहा है क्या दिखने में कि तुम्हें सी दिस इज द रीजन व्हाई आई यूज डिफरेंट कलर्स सो दैट यू अंडरस्टैंड वन थिंग एट अ टाइम. ठीक है? तो व्हेनेवर यू लुक एट अ बिग क्वेश्चन व्हिच इज लाइक सो ओवरवेलमिंग, वी ऑलवेज सॉल्व उसको इन पार्ट्स, है ना? कि वी फर्स्ट अंडरस्टैंड 55% बॉयज, तो हमने लिख लिया भाई कि 65% तो गर्ल्स है ना? ओ सॉरी 45%, जितना आता है उतना हम लिख लेते हैं कि 55% बॉयज है तो 45% गर्ल्स है, वो लिख लिया. अब 20 मोर बॉयज बोला, मतलब डिफरेंस की बात हो रही है. तो वी नो द डिफरेंस इज 10%, तो वो 20 होगा, तो 200 हो जाएगा. तो हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया. फिर आगे बोला कि 70% निकालो. 70% तो पहले हमने वो 140 निकाल लिया. फिर उससे हमें 60 पता चल गया कि 60 हैव फेल्ड. तो आउट ऑफ 60 28 आर गर्ल्स, 32 आर बॉयज. ऐसे करते करते हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेक्ट करने लगे जो पूछा वो. ठीक है? अब आई हैव अ डाउट. कोई मुझे सवाल ये पूछ रहा है कि ये 0.1% कैसे आया? 0.1% कैसे आया? यहाँ पे बोला है कि 20% मोर बॉयज देन गर्ल्स, सॉरी 20 मोर बॉयज देन गर्ल्स. So how many boys are more than girls? Boys minus girls करेंगे ना, which is 0.55 minus 0.45. This is 0.1x ना, वहां से आया पॉइंट है. सही है? Good.
चलिए अब लेट्स डू दिस वन, इलेक्शंस। दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे थे लास्ट टाइम, वेन डायग्राम्स एक था, अभी इलेक्शंस। इलेक्शंस में कैसा, इलेक्शंस में हमें एक चीज पता होनी चाहिए, इलेक्शंस का एक फ्लो डायग्राम होता है। ठीक है, इलेक्शंस में क्या होता है कि ऑब्वियसली देयर आर टोटल वोटर्स, सम पीपल हु वोट। वो टोटल वोटर्स में से कुछ वैलिड वोटर्स होते हैं और कुछ इनवैलिड वोटर्स होते हैं। ठीक है, वैलिड वोटर्स मतलब कि प्रॉपर आधार कार्ड सब कुछ सबमिट करके आए हैं। ठीक है, जो वोटिंग करने आया है मतलब वोटर आईडी लेके आया, वोट करने वाला इंसान सेम है, उनका एज प्रॉपर है, डॉक्यूमेंट सब सही है, वो वैलिड वोटर हो गए। अदरवाइज मैं पता चला कि मैं अपनी बहन, मेरी बहन और मैं काफी सेम दिखते हैं, तो मैं अपनी बहन का वोटर आईडी लेके चली गई वोट करने, और वोटिंग बूथ में देख लिया कि भाई इनवैलिड, नॉट द सेम पर्सन, नॉट द सेम पर्सन, मेरे को हटा दिया, राइट। तो वोटिंग लाइन में एज अ वोटर में खड़ी थी, बट वॉज आई वैलिड वोट? नो, आई वॉज एन इनवैलिड वोट। तो मेरे को हटा दिया। या तो फिर वोटिंग करने के बाद, आफ्टर द वोटिंग इज डन, वोटिंग करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे ये कुछ वोट्स में झोल दिख रहा है, ये तो फर्जीवाड़ी है ना, तो फिर वो भी इनवैलिड वोट्स। तो ऐसा होता है। काउंट कौन से होते हैं? वैलिड वोट्स काउंट। ठीक है, फिर वैलिड वोट्स जो होते हैं उसमें से विनर को कुछ वोट्स जाते हैं और लूजर को, यूजुअली टू कैंडिडेट सिचुएशन देता है वो लोग, लूजर को कुछ वोट देता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। टोटल वोटर्स, इसमें वैलिड वोट्स होते हैं, इनवैलिड वोट्स आर मतलब कैंसल्ड, एंड वैलिड वोट्स में से भी विनर बनता है और एक जो हारता है वो बनता है। दिस इज हाउ द फ्लो डायग्राम्स। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे पता नहीं, बट दिस इज ओवरऑल यूजफुल इन ऑल द क्वेश्चन। यहाँ क्या बोले हैं, इन एन इलेक्शन ओ 10% votes are invalid. What does it mean? Candidate got 55% of the valid vote. Candidate A got 55% of the valid votes against candidate B. If the total votes are 50,000, find by how many votes did B lose? करो। लिटरली दिस इज कैट का क्वेश्चन का, कैट के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है ये, और ये लिटरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग है बस। इवन इन दिस प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्या? हमको बस स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना था नहीं करना था। यूनिटरी मेथड हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है, डिवीजन हुआ है, एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। बस 3-4 स्टेजेस पे सॉल्व करना था। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, कुछ नहीं है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन वगैरह ही है। करो, मेक मी प्राउड, सॉल्व करके दिखाओ। वो 50,000 में से वैलिड इनवैलिड का खेल है। ठीक है, 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने, मैं ना यूजुअली ऐसे लिखती हूँ, आई शो यू हाउ आई राइट। सो यहाँ पे 10% और यहाँ पे 90% लिखेंगे, ये वैलिड है और ये इनवैलिड है, राइट। हमें वैलिड वोट से मतलब है, तो 10% ऑफ 5,000 इज व्हाट? 10% ऑफ 50,000 इज 5,000, सो दीज आर हाउ मच? 45,000। yes or no? This is 45,000. now out of this valid votes 55% कैंडिडेट ए गॉट। ठीक है, तो एक विनर होगा और एक लूजर होगा, टोटल 100% बनना चाहिए ना, तो 55% ए को गया, 45% बी को गया, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10%। कितने डिफरेंस से जीता है वो? 10% वोट से जीता है ना, राइट। अगर ए को 55% वोट गए हैं और बी को 45% वोट गए, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज 55% ऑफ दिस एंड व्हाट इज 45% ऑफ दिस, आई कैन सिंपली से कि द डिफरेंस ऑफ वोट्स इज 10%। yes or no? give me a thumbs up if you have understood this. डिफरेंस ऑफ वोट कितना है? 10% है। विधि, हैव यू अंडरस्टूड? यस। तो डिफरेंस ऑफ वोट इज 10% ऑफ वैलिड वोट्स, राइट। सो डिफरेंस इज हाउ मच? 45, 10% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो ए कितने वोट से जीता? ए को कितने वोट ज्यादा है? 4500। ए को कितने कितने वोट ज्यादा है? ए को 4500 वोट ज्यादा है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? क्या सिंपल? नो, फेयरली सिंपल, वेरी वेरी कैट एग्जाम इंस्पायर्ड। चलो ये करो, उनको मैं ये रियलाइज करवा के रहूंगी कि कैलकुलेशन इतने सिंपल होते हैं, बट तभी बच्चों से होते नहीं है, और इसीलिए 99% वालों को 99% आता है, नॉट बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट है, जस्ट बिकॉज वो डरना बंद कर देते हैं। वो डरते नहीं है, शांति से स्टेप वाइज सोचते हैं। चलो ये करो, परसेंटेज पॉइंट्स। यू रिमेंबर बेसिस पॉइंट्स? हमने कॉन्सेप्ट सीखा था बेसिस पॉइंट्स का, वही वाला है। यहाँ पे क्या है? 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, तीनों को मिला के 100% वोट्स है, राइट। उसमें से जेड के पास 10% वोट्स है, राइट। तो एक्स प्लस वाई कितना हुआ?
90%, राइट। उसमें भी x को y से, उसमें भी क्या बोला है, x इज इक्वल टू y प्लस 8। हम डायरेक्टली यहाँ पे 8 प्लस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं डायरेक्टली? बिकॉज बेसिस पॉइंट्स बोला है। व्हेन बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं तो एब्सोल्यूट परसेंट, तो यू कैन ऐड परसेंटेज लाइक दैट, राइट? सो आई कैन इंसर्ट इट बैक हियर. If I insert it back here, what becomes? It becomes y plus 8 plus y is equal to 90. So 2y is equal to 82. Y is equal to 41. Right? If y is 41, x is 49. है ना? And z तो 10% हमें देख रहा है. तुम्हारे 100% वोट्स का स्प्लिट ऐसे हो गया. सही है? ऐसे ही हो गया ना स्प्लिट. मैंने आगे का सवाल पढ़ा भी नहीं है. जितना जितना अपने को पता है उतना उतना करना है भाई. ठीक है? अब उन्होंने क्या बोला है, अब हमेशा यही देखना कि भाई मैं पहले जितना आता है उतना करूं फिर आगे बढ़ूं. तो अभी मुझे इतना पता चल गया कि 100% वोट्स ऐसे बने. इफ 48,600 वोट्स वर कास्ट इन टोटल एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स. अगर इनवैलिड वोट्स है ही नहीं तो सारे वैलिड हो गए. तो बाय हाउ मेनी वोट्स डिड y लूज टू x? y लूज टू x बाय 8% वोट्स. हमको ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी अपेरेंटली, है ना? हमें ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी अपेरेंटली. उन्होंने डायरेक्टली बोला कि y लूज टू x. x को तो 8% एक्स्ट्रा मिले है ना, सिंपल सिंपल. और टोटल वोट्स कितने हैं? तो ये क्या कैसे होगा? 8/100 ऑफ, कर दो मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. कैसे होगा? 8 6 48, 64 68, 32 38, तो 3888 वोट्स. सिंपल सिंपल, है ना? यहाँ पे भी डिफरेंस ही निकालना था जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकालना था. तो वी आर क्लैरिटी हियर. यस, वेरी गुड. ये करो अभी. अब दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन. आज की क्लास का वेन डायग्राम हो गया, इलेक्शंस हो गया. अभी थर्ड एप्लीकेशन इज एज. अब एज भी मैं अलग से पढ़ाती हूँ. एज का कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट एज इन फ्यूचर. वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई. कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो विधि? वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई मतलब यस. व्हाई नॉट? बिकॉज x has 8% more votes, 8% of total votes. That's why. Why can't we directly multiply? बेसिकली यार कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ा कि बेसिकली तुम अगर x के वोट्स निकालते, तुमको बोलेगा बाय हाउ मेनी वोट्स डिड y लूज टू x, तो तुम बोलोगे x के वोट्स. x के वोट्स इज 49% ऑफ टोटल, y इज 41% ऑफ टोटल. यही करोगे. फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे. यही करोगे. तो सब्ट्रैक्शन मतलब डायरेक्टली 8% ऑफ 48,600 हो गया ना. मुझे ये सवाल अच्छे नहीं लगते कि डायरेक्टली कर सकते. कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट. ये डायरेक्टली क्यों मल्टीप्लाई किया? ये कोई ट्रिक नहीं है. देयर इज नो ट्रिक. दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू मेमोराइज. दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द डिफरेंस इज 8% ऑफ टोटल वोट्स. तो 8% ऑफ टोटल वोट्स निकाल दिया मैंने सॉल्व करके. एनीवेज, चलो अभी एज. एज का कॉन्सेप्ट क्या है? एज का कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने इलेक्शंस का बताया ना, वैसे एज का कॉन्सेप्ट समझो. अभी एज के कॉन्सेप्ट में देयर आर टू थिंग्स, प्रेजेंट एज एंड देयर इज अ फ्यूचर एज. ठीक है? तो प्रेजेंट एज, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी की भी प्रेजेंट एज है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है. ठीक है? और मैं बोलूंगी देयर एज 2 years लेटर. अगर मैं 2 years लेटर बोलूंगी तो 10 क्या बन जाएगा और 12 क्या बन जाएगा, राइट? तो whenever there is a timeline associated with ages, you are supposed to adjust the age accordingly. है ना? एज कभी कांस्टेंट नहीं रहती है. एज टाइम के साथ चेंज होती है. जब भी तुम्हें टाइमलाइन दिया होता है, जैसे यहाँ टाइमलाइन दिया है 4 years लेटर, तो जैसे ही तुम्हें टाइमलाइन दिया होता है तो तब यू शुड एडजस्ट योर एज अकॉर्डिंगली. ठीक है? एज वाली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर बोला एट प्रेजेंट ऋषभ इज 25% ओल्डर देन हिज सिस्टर. ऋषभ इज 25% ओल्डर देन हिज सिस्टर. तो प्रेजेंट में उसकी सिस्टर की एज, सपोज सिस्टर्स एज एस है, तो ऋषभ की एज कितनी है? 25% मोर देन एस, विच इज 1.25 एस. हमको जैसे ही कुछ मोर कुछ लेस दिखता है, हम 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में या 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं भाई. अभी तो हम प्रो हो चुके हैं. अभी हमको मोर और लेस दिखा तो हमें पता है कि ऐसे लिखना है. हम और कुछ देखते नहीं आगे पीछे, बिकॉज वी नो दिस इज हाउ इट वर्क्स.
है ना। सो वी नो कि ऋषभ के सिस्टर की एज एस है और ऋषभ की एज 1.25 एस है। एस को ऐसे लिख लो अगर 5 के साथ कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, अब 4 years लेटर, जैसे ही 4 years लेटर बोला है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू एडजस्ट द एज। 4 years later, what will happen 4 years later? 4 years later, we will have the sister becoming s plus 4, right? And Rishabh becoming 1.25 s plus 4, right? Right? पहले हम एजेस एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एज वाले क्वेश्चन। विल बी लाइक सिस्टर की एज एडजस्ट कर ली +4 साल, ऋषभ की एज एडजस्ट करी +4 साल। फिर उसके बीच में उन्होंने कुछ रिश्ता दिया है। क्या दिया है? ऋषभ विल बी 20% ओल्डर देन हिज सिस्टर। वो बोल रहे हैं कि ये जो एज है, ये ऋषभ की एज, जो न्यू एज है ऋषभ की, ये न्यू एज ऑफ ऋषभ, ये मुझे ऐसे इतना घटिया लग रहा है, बट अब दिखा है क्या करें। दिस इज 20% मोर देन द सिस्टर्स एज। सही है, यही बोला है ना। दिस न्यू एज, ऋषभ की एज, जो ये न्यू एज है, ये हमेशा हम 4 years लेटर का पहले एडजस्टमेंट करेंगे। पहले वी विल एडजस्ट, हमने एडजस्ट कर लिया, अब फिर उसमें इक्वेशन डालेंगे। इक्वेशन इज दिस कि भाई ये न्यू एज ऑफ ऋषभ इज 20% मोर, दिस इज 20% मोर देन सिस्टर्स न्यू एज। इसको सॉल्व करो, 1.25x कर ले रही हूँ मैं इसको अभी, प्लस 1.2 इंटू 4 इज 4.8। इसको एडजस्ट करो तो 0.05x इज इक्वल टू 0.8, तो x इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय विच इज 16, है ना। कितनी है सिस्टर की एज? 16, ऋषभ की एज 20। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस। विधि, विधि का थम्स अप कब से अटका हुआ है? नीचे, नीचे से विधि का थम्स अप मुझे ऐसे ऐसे करते जा रहा है। हाँ, अभी आया न्यू न्यू थम्स अप। ठीक है, अंडरस्टूड। सो एज वाले क्वेश्चंस में द होल पॉइंट इज दैट यू हैव टू एडजस्ट द एज, कंसीडर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का अपना इक्वेशन बनेगा, फिर तुम 4 years लेटर का एज पहले लिखोगे, फिर वो न्यू एजेस पे तुम इक्वेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो ऐसे करके देखो। ये 28, क्वेश्चन नंबर 28 करो और मुझे बताओ। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट रोहित और उसके मदर का एवरेज 42 है। एवरेज मतलब क्या होगा? रोहित प्लस मदर की एज डिवाइडेड बाय 2, है ना, इज 42। सो रोहित प्लस मदर की एज कितनी हो गई टोटल? 84। 42 इंटू 2, इधर तक तो हमारा आ गया। आगे उन्होंने बोला रोहित इज 60% यंगर देन हिज मदर, तो आर इज इक्वल टू 60% ऑफ 60% यंगर, मतलब 60% यंगर मतलब 60% लेसर, तो 1 माइनस 60% दैट इज 0.4%। तो ये आ गया। ये तो सीधे सीधे, यहाँ पे कोई एडजस्टिंग थी नहीं, तो ये क्या होगा? 0.4m प्लस m इज इक्वल टू 84, इज इक्वल टू 84। कैसे होगा ये? देखो अब, एक तो तुम्हें 14 का टेबल आना चाहिए, एक तो तुम्हें 14 का टेबल आना चाहिए। 14 का टेबल नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? तो हम ये दिमाग लगाएंगे भाई एज वाले क्वेश्चन में इंटीजर आंसर्स होते हैं, इंटीजर में ही आएगा। अगर इंटीजर में आएगा मतलब ये डायरेक्टली मल्टीपल है, डायरेक्टली मल्टीपल है तो मतलब क्या होगा? 14 का टेबल तो मुझे आता नहीं, बट 4 का तो आता है। मुझे यूनिट प्लेस 4 चाहिए, तो 4 6 जा 24 मुझे पता है। आई नो 4 6 जा 24, मतलब 14 6 जा ही 84 होगा। अदरवाइज 4 यूनिट प्लेस पे कैसे आएगा? तो फटाफट में क्रॉस वेरीफाई कर लूंगी। हाँ भाई, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। दिस बिकम 60, तो एम बन गया 60, तो आर कितना है? 20। तो रोहित की एज कितनी है? पहले तो 14 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि हमेशा इंटीजर आंसर्स होते नहीं है, बट अगर नहीं आया तो ऐसे जुगाड़ करते हैं। डू वी अंडरस्टैंड? यस, गुड। चलो, अब वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अनदर एप्लीकेशन, वेन डायग्राम्स, इलेक्शंस, एजेस। अब अनदर एप्लीकेशन, रेशियो चेंजेस। ठीक है, अब ये रेशियो चेंजेस कैसे, कैसा कॉन्सेप्ट है ये? इट इज लाइक सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन 4:5 रेशियो, मतलब ए डिवाइडेड बाय बी इज 4 डिवाइडेड बाय 5। यही हो गया रेशियो का मतलब। हम रेशियो चैप्टर अलग से पढ़ने वाले हैं, बट एक इंडिकेशन कि ए बाय बी इज 4/5। ए गेट्स 20% हाइक, मतलब ए कितना बन गया? 1.2 ए। 20% हाइक का मतलब क्या है? व्हाट इज 20% हाइक? 20% मोर 1.2, एंड बी गेट्स 10% हाइक, मतलब
1.1 B, right? So what is the new ratio? New ratio is 1.2 into 4 by 1.1 into 5, right? That is 48 divided by, this is your new ratio, 48 divided by 55. सही सही है ना, कुछ ऐसा बहुत दिमाग का काम नहीं था इसमें. 20% हाइक, और A by B हमें पता है कितना है, तो हमने लिख दिया 4/5, फिर 48/55 आया. आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना? चलो, वेरी गुड. करो ये करो, सेम सवाल है, करो फटाफट. क्विक आंसर्स चाहिए, क्विक आंसर्स. दो टाउन्स, थ्री 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 बाय 7 है, फिर वो बन गया 1.3 इंटू 3, और ये 10% से डिक्रीज हो गया, मतलब 0.9 टाइम्स बन गया, है ना? तो 0.3 हो गया, तो ये हो गया 1.3 बाय 2.1 विच इज 13 बाय. दिस इज द न्यू रेशियो. ओके, क्लियर ऑन दिस. अब वी हैव न्यू कॉन्सेप्ट अगेन. दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज डिविजन या परसेंटेज रिमेनिंग. परसेंटेज रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट हमने नहीं सीखा था, तो परसेंटेज रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं. कैसा होता है? बेसिकली टिपिकली ऐसे का, कि ए इनकम वाले आते हैं कि मेरे को इतना सैलरी आता है, ये तो हर महीने का कैलकुलेशन है भाई, अभी कंपनी भी चला रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, मतलब माँ बाप का नहीं बट खुद का, तो ये कैलकुलेशन होता है ना कि इतना पैसा आता है, फिर इतना परसेंट इसको जाता है, इसका परसेंट इतना जाता है, इसका परसेंट इतना जाता है. अभी व्हेन यू रन अ बिजनेस आल्सो एंड यू हैव सम इन्वेस्टमेंट विद यू, हाउ डू यू डिसाइड कि हाउ आर यू गोइंग टू एलोकेट बाय दिस, लाइक दिस ओनली ना, what is the percentage remaining with us, then out of that how much can I allocate here, how much salary can I pay, etc etc. तो वही वाला पार्ट है ये घरेलू सवाल. A person spends 40% of the income on rent. ठीक है, 40%, तो इनकम अगर x है ना, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, सेव द रेस्ट, सेविंग इज 18,000, फाइंड द इनकम. अभी हम कुछ इनकम अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज फिक्स्ड वैल्यू दी है 18,000, तो इनकम एक्स है, राइट? तो रेंट कितना है? 0.4x. फिर रिमेनिंग कितना है? 0.6x. अब बोला है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द फूड, तो फूड पे कितना हुआ? 25% ऑफ द रिमेनिंग, राइट? 25% ऑफ द रिमेनिंग, what will it be? 0.15x, right? 24 is 1/4, 1/4 of 0.6 is, ऐसा है ना, वन मतलब डेसिमल ऐड करके 0.15 होगा. तो ये तुम्हारा रेंट का खर्चा है, ये तुम्हारा फूड का खर्चा है, एंड सेव्स द रेस्ट. तो एक्सपेंस कितना हुआ? रेंट का पैसा प्लस, तो सेव कितना हुआ, बचा हुआ, राइट? और ये सेविंग कितनी है? 18,000. तो मतलब एक्स कितना हुआ, इनकम कितना हुआ? सही है. करोगे कैलकुलेशन, कैसे करोगे? आई वुड तो सजेस्ट ये एलिमिनेट करके, या 0 0 ऐसे करती हूँ मैं तो. और 0 0 है, 45 किया. अब क्या करेंगे हम? 15 से कर लेंगे डिवाइड, है ना? 15 थ्री जा, और 15 वन जा 15, 30, 15 टू जा, ये आ गया, फिर 1 2 3 4 जीरो तो बचे, फिर ये आ गया 4, 4 के आगे 4 जीरो. आंसर क्या है हमारा? 40,000 रुपीज. डू वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन? डिविजन मतलब डिविजन ऑफ मनी इन डिफरेंट बकेट्स, या परसेंटेज रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ गया हमें, है ना? इसी से हम दूसरे क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना? है ना, है ना, है ना, है ना? वेरी गुड. चलो, करो फिर ये, डिवाइड इट इन सेगमेंट्स एंड डू इट. रिमेनिंग वर्ड नोट करना है. रिमेनिंग वर्ड में नोट करना है, ओके? A publishing house prints a certain number of books, X. 18% of the books are damaged. Damaged 18%. तो गुड कितने हैं? 82%. सही है, 0.82x, इतने गुड है. फिर आगे क्या हुआ? 25% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, मतलब ये गुड बुक्स ओनली, इसका 25% आर सोल्ड टू लोकल बुक स्टोर्स. बुक स्टोर्स 25% ऑफ, ऐसे ही लैंग्वेज होता है, 25% मतलब 25%, ऑफ मतलब इनटू, ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग इज, राइट? सो 25% ऑफ दिस
is sold to local bookstores. So then what is remaining? Remaining 75% ऑफ, यही होगा। एक तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा, मैं 1/4 लेती हूँ भाई, 205 आएगा, 2 जा 8, 0 जा 0, 20, तो 5 जा। एक तो ऐसे करो, या तो फिर 75% और फिर इसको माइनस करना पड़ेगा ना रिमेनिंग। एक तो माइनस करना पड़ेगा टोटल से, इसमें से ये माइनस कर दो, या तो फिर 75% निकालो डायरेक्टली, वन एंड द सेम थिंग। हाउ मच? 0.615x. So these are the remaining books. Now these remaining books are sold to online stores. मतलब these are remaining, remaining इतनी है, इनको ऑनलाइन स्टोर्स को भेज दिया है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई एक्स की वैल्यू? करो ये निकालो, कैसे करेंगे हम? 3 कॉमन मल्टीपल लग रहा है ना, 3 से डिवाइड होगा ऐसा लग रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम। पहले हम जीरोस एडजस्ट कर लेंगे, है ना, 3 2 जा, ये भी 3 3 जा, 3 2 जा, 3 8 जा, 24। फिर कैसे होगा? फिर डायरेक्ट डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, या 5 से कर लो, सही लग रहा है तो 5 से कर लो। 5 41 जा, एंड देन 5 6 जा 30, 28, 5 5 जा 25, 30, 5 6 जा 30, तो ये तुम्हारा आ रहा है 656 डिवाइडेड बाय 41। 41 से कर लो फिर डायरेक्ट, अभी 41 1 जा 41, 41 तो ये कितना बचा? 24, 246, 246 तो यार सीधा सीधा है 246, तो ये 4 जा ही हो गया ना, सॉरी 6 जा ही हो गया ना, तो 16, तो 16,000। 241 का टेबल नहीं आता मुझे, बट 246 दिखा, तो 1 6 6 एंड 4 6 24, तो 246 था, तो इसलिए समझ गया कि 16 होगा। दिस इज हाउ आंसर इज। समझ गए हम? डिड वी अंडरस्टैंड दिस वन? ओके, टेल मी व्हाट डू यू थिंक वाज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी क्या है अकॉर्डिंग टू यू? इज इट टफ, इज इट मॉडरेट, इज इट इजी? इजी। सबको इजी लग रहा है? मॉडरेट नहीं लग रहा किसी को? मॉडरेट। दिस इज लिटरली, एक कैट में लिटरली ऐसा क्वेश्चन आया था विथ डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट नंबर्स, बट लिटरली दिस क्वेश्चन, these are the kind of questions that come in cat. ये एंड के क्वेश्चन सब कैट इंस्पायर्ड है, एग्जाम इंस्पायर्ड। मैंने पूरा सिलेबस ही एग्जाम इंस्पायर्ड बनाया है, कि ऑल द लास्ट 10 years पेपर्स, यू नो, डिफरेंट सेट्स स्लॉट्स एनालाइज्ड, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट प्रोग्रेशन होता है, कैसे कैसे टाइप की, तो बेस कॉन्सेप्ट तो है ही हमारा, बट उसको बिल्ड हम कैसे करेंगे पूरा कैट लेवल तक, ऐसे ही, राइट? तो तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें? हैव यू यूज्ड अ न्यू फॉर्मूला? हैव यू यूज्ड सम न्यू अप्रोच? इज सम लाइक अमेजिंग कैलकुलेशन, अमेजिंग शॉर्टकट? नो, नथिंग। It is just stepwise solving. And a person who doesn't panic, and a person who is able to maintain the focus, who does not make silly calculation mistakes and solves. उतना ही डिमांड है, और कुछ डिमांड है क्या इसका? कुछ नहीं है और, है ना? कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। तो ऐसे ही होता है कि तुमको रिमेनिंग वाले कैलकुलेशन तो ऐसे ही है कि यू डू, दोनों भी कैसे हमने किए, टोटल में से डैमेज निकालो रिमेनिंग, फिर रिमेनिंग का दैट परसेंट वो निकालो, और उस हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट करो। चलो ये करो अभी, सारे कैट लेवल क्वेश्चन। वेरी गुड। ओके चलो, कैसे होगा? अ क्रिकेट टीम हैज प्लेड 50 मैचेस एंड वन 40% ऑफ देम। 50 मैचेस प्लेड, 40% वन, मतलब कितने? 40% कितना होता है? कितना होता है 40%? 20 मैचेस। और लॉस्ट कितना है? 30 मैचेस। अब क्या बोला है उन्होंने? इफ दे विन 50% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, रिमेनिंग हमें पता नहीं, लेट से एक्स है, रिमेनिंग एक्स है, तो उसमें से वन कितने हैं? 50% ऑफ एक्स, मतलब 0.5x। ठीक है, तो देयर फाइनल विन परसेंटेज बिकम्स 45। फाइनल विन परसेंटेज क्या हो गया भाई? फाइनल
win percentage is equal to final matches won divided by total played into 100. तो फाइनल मैचेस कितने जीते हैं वो 20 प्लस 0.5x कितने मैचेस जीते, टोटल खेले कितने हैं 50 प्लस x इंटू 100 इज इक्वल टू 45। 45% है ये, मतलब 0.45। तो कर लो सॉल्व, कर लो 45 यहाँ पे इंटू 100 किया ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी ऐसा सॉल्व करने से, कितनी आएगी, ये मैं इसको 45/100 कर लेती हूँ, है ना। 45/100 करने से मेरा आ रहा है, करो सॉल्व करो इसको। इधर तक सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करने के ना कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, बट पहले ट्रेडिशनली सॉल्व करो, फिर मैं मैथमेटिकल ट्रिक्स बताऊं। एक्स की वैल्यू बताओ मुझे, आएगा 400 प्लस 10x इज इक्वल टू प्लस 9x, तो x इज इक्वल टू 50। तो 50 मैचेस आया एक्स की वैल्यू, ठीक है। नाउ अभी वो क्या बोल रहे हैं, इफ इंस्टेड दे विन 80% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, ये रिमेनिंग मैचेस का अगर 80% जीता होता, मतलब 40 मैचेस वन, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन कितने हो जाते हैं, टोटल मैचेस 40 प्लस पहले 20 कितने 60 मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन कितने हो जाते हैं, टोटल 60 हो जाते हैं, आउट ऑफ 100 60% आ जाता। सही है। तो वो बोल रहे हैं कि 50 मैचेस में से 20 मैचेस जीते, रिमेनिंग एक्स मैचेस में से 50% मैचेस जीते, दैट इज 0.5x, and the total win, that is 20 plus 0.5 now, is equivalent to 45% of total matches, that is 50/x। ठीक है, तो उस हिसाब से टोटल मैचेस कितनी जीती, हमें समझ गया ये सवाल, यस और नो। यस, अगर तुमको ये समझ रहा है बट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ की है, दिक्कत पेशेंस की है, दिक्कत फोकस की है, दिक्कत कॉन्फिडेंस की है, दिक्कत क्वेश्चन छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके एक एक स्टेप सॉल्व ना करने की इम्पेशंस की है, कि हम चाह रहे हैं पट से आंसर आ जाए, कैट एग्जाम है भाई, पट से आंसर लाना है, पट से आंसर लाना है, नहीं, अभी हमें पट से आंसर नहीं लाना, अभी हमें सही आंसर लाना है, धीरे धीरे आया तो भी चलेगा। अब 34 ये क्वेश्चन करो, पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी नया कॉन्सेप्ट है तो मैं सिखा ही देती हूँ। गौतम्स टोटल वाटर कंजम्पशन इंक्रीज बाय 21% पर, ये हमने फ्री ग्रुप में करा था सवाल, इफ यू रिमेंबर, फ्री ग्रुप में मैंने वीडियोस, आई होप यू वॉच दोस वीडियोस आल्सो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पेक्यूलियर तरीके से किए जाते हैं, पॉपुलेशन या कंजम्पशन के क्वेश्चंस बहुत टिपिकल तरीके से किए जाते हैं। पॉपुलेशन और कंजम्पशन के क्वेश्चंस को हम बेसिकली वी फॉर्म अ टेबल, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैव डिफरेंट डिफरेंट वेज टू सॉल्व, बट दिस कैटेगरी का यूनिवर्सल मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, वी आर लाइक ओके, पर यूनिट जो भी है, पर यूनिट कंजम्पशन बोलो, पर यूनिट प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स गिव्स यू टोटल, राइट। पर यूनिट प्राइस हो, पर यूनिट कंजम्पशन हो, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स गिव्स यू टोटल। तो इसका न्यू एंड ओल्ड सिनेरियो बना, ओल्ड सिनेरियो लेट्स से कि यहाँ पे तो पूरा परसेंटेज परसेंटेज वैल्यू से तो हम अज्यूम कर सकते हैं, अगर परसेंटेज नहीं दिया तो एक्स वाई लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे ओल्ड लेट्स से कि तुम्हारा 100% पर यूनिट कंजम्पशन था, नंबर ऑफ यूनिट्स भी 100 थे, तो तुम्हारा टोटल 10,000 का कंजम्पशन था। अब वो क्या बोल रहा है कि गौतम्स टोटल वाटर कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 21%, तो ये टोटल जो है वो 21% इंक्रीज हुआ है, मतलब 21% इंक्रीज मतलब कितना हुआ, ऐसे ही आएगा, करेक्ट। 21% इंक्रीज इज 1.21 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये आएगा, ये टोटल कंजम्पशन हो गया। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो पर यूनिट पर पर्सन हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब ये 110 हो गया। तो वो बोल रहे नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या चेंज आया, तो वी लाइक ओके भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स तो 12100 डिवाइडेड बाय 110 है, तो ये तो खुद 110 आ रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, 100 से 110 आया, तो परसेंटेज चेंज मतलब ये भी 10% इंक्रीज हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल बिहाइंड दिस, ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट लो, वैल्यूज अज्यूम करो, फिर जिस जिसका इंक्रीज दिया है उसके हिसाब से जो यहाँ पे लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता नहीं था, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब पर कैपिटा और पॉपुलेशन चेंज, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन यूसेज एंड नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ पीपल, तो इस केस में क्या था कि पर पर्सन कंजम्पशन
इंटू नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 100 से 110 हो गई, मतलब 10% डिक्रीज. डू वी अंडरस्टैंड दिस? गिव मी अ थम्स अप. वी अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड.